Everyone, today I'll discuss about cyclotron. So first of all, what is cyclotron? Cyclotron is a type of machine that provides highly energetic charge particles. अब ये हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल करता क्या है? तो हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि ये मशीन जो है वो करता क्या है. तो दिस वन मशीन इज यूज टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. मतलब हम लोग न्यूक्लियस जो एटम में न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हम लोग इस हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल का यूज़ करते हैं. मतलब उस न्यूक्लियस पे इसको बम्बार्ड कराते हैं जिससे वो ब्रेक होता है, जिससे उसके स्ट्रक्चर को हम लोग स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इस पूरे साइक्लोट्रॉन के थ्योरी में हम लोग जो फार्मूला को यूज़ करने वाले हैं वो किस पे बेस्ड होगा. तो सबसे पहले कुछ फार्मूला पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. तो ये फार्मूला हम लोग पहले से रीड कर चुके हैं. FM इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस पी. ठीक है, ये प्रीवियस लेक्चर में हम लोग रीड किए थे कि FM इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी. यदि ये V और B हम देख सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट है, बोथ आर इन क्रॉस प्रोडक्ट. तो यदि ये क्रॉस प्रोडक्ट में है दोनों तो 100% यहाँ पे परपेंडिकुलर है. मतलब यदि ये मैक्सिमम फोर्स तभी पॉसिबल और क्रॉस प्रोडक्ट होता ही 90 डिग्री. तो यदि ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा तो हमको फोर्स यहाँ पे मैक्सिमम मिलने वाला है. तो यदि इस जगह पे 90 डिग्री वैल्यू पुट करेंगे जैसे क्या होगा, क्यू वी बी साइन थीटा यहाँ पे आ जाएगा, बी क्रॉस बी बी वी साइन थीटा आ जाएगा. तो ये आ जाएगा मेरा वैल्यू क्यू वी वी साइन थीटा और थीटा की जगह पे कितना 90 डिग्री पुट कर देंगे तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी वी. ये हम प्रीवियस लेक्चर में भी रीड कर चुके हैं. जो ये क्या देगा हमको, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड. अब यहाँ पे थोड़ा सा हम एक्सिस की बात कर लें. यदि वी एक्स एक्सिस से बी वाई एक्सिस से तो 100% फोर्स जो है सो जेड एक्सिस में मिलेगा. ठीक है, 3D के जैसा, जैसे एक्स वाई और ये जेड. मतलब यदि ये वी है ये बी है तो ये क्या मिलेगा हमको, फोर्स एफ मिलेगा. ठीक है, क्योंकि ये रिजल्टेंट बताता है एक्स वाई ये जेड. ठीक है, हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में इसको 11th क्लास में बहुत अच्छे से रीड किए थे. चलो अब देखते हैं हम लोग एक प्रैक्टिकल करके. तो यहाँ पे ये क्रॉस जो दिख रहा है आपको ये मैग्नेटिक फील्ड है. वो किधर जा रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में. मतलब ये वर्टिकली इनवर्ड डायरेक्शन में है. दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन इज इन इनवर्ड. मतलब इस पेपर में आपको दिख रहा है इनवर्ड डायरेक्शन में. अब यहाँ पे क्या करते हैं कि एक चार्ज लेते हैं, जो ये चार्ज यहाँ पे है उस चार्ज को यहाँ से हम वेलोसिटी देते हैं. मतलब इस चार्ज को यहाँ से हम पुट कर रहे हैं इस मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी के साथ. इस चार्ज को v वेलोसिटी के साथ यदि इस मैग्नेटिक फील्ड में हम पुट करते हैं तो इसके साथ क्या होता है उस चीज़ को देखना है. तो देखो यदि इस चार्ज को v वेलोसिटी दिए तो देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, इनवर्ड है, इधर ऐसे है. तो उसके ऊपर हम वेलोसिटी देखो, मैग्नेटिक फील्ड है, मेरा फिंगर दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है. तो तुमको क्या दिख रहा है, परपेंडिकुलर दिख रहा है यहाँ पे. मतलब 90 डिग्री एंगल मिल गया. मतलब एक एक्स एक्सिस है तो दूसरा वाई एक्सिस है. तो 100% जो इस पर फोर्स लगेगा वो जेड डायरेक्शन में मिलेगा, तीसरा एक्सिस में मिलेगा. तो देख सकते हो कि ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है. तो ये जो है फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है इधर. ठीक है, अब क्या है, तो अब देख सकते हो कि यदि इस चार्ज पर वेलोसिटी उधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर और फोर्स इधर लग रहा है, इसका मतलब चार्ज को इधर खींचेगा. ये चार्ज जो इस यहाँ पे एक क्यू चार्ज जो यहाँ तक किसी तरह से भी वेलोसिटी के साथ आया था, यहाँ पे फोर्स लग रहा है. इस पॉइंट से हम कंसीडर करना स्टार्ट किए हैं तो फोर्स इधर लगा रहा है. मतलब ये चार्ज जो है वो सीधा चल सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, लिनियर मोशन नहीं कर सकता क्योंकि फोर्स इस पर इस डायरेक्शन में लग रहा है. तो ये क्या करेगा, एक मूव करते करते किसी तरीके से इस पॉइंट तक आया. हम इस पॉइंट तक आके सोचते हैं, इस पॉइंट पे आए तो फोर्स किधर लगेगा, इस पॉइंट पे ही पहले देख लो. तो फोर्स अब इस पॉइंट पे सोचते हैं, यदि इस पॉइंट पे आया तो 100% वेलोसिटी किधर मिलने वाला है, इधर मिलेगा, इस तरफ मिलेगा. यदि आपको वेलोसिटी इधर मिल रहा है तो अब हमको क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड इसके 90 डिग्री. तो देख सकते हो अभी भी 90 डिग्री पे है अंदर की तरफ, तो 90 डिग्री अभी भी है. तो फोर्स को भी तो 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा क्योंकि फोर्स तीनों तो ऑलरेडी म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स हैं. तो यहाँ पे 90 डिग्री किधर बनेगा, देख लो इधर. मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है, फिर इस पॉइंट पे भी तुम कंसिडर कर सकते हो. तो यहाँ पे क्या मिलेगा, वेलोसिटी इधर मिलेगा और फोर्स आपको इधर मिलने वाला है. तभी तो आपको
तीनों 90 डिग्री पे मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। मतलब हर पॉइंट पे हमको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे ये जो चार्ज है, चार्ज को क्या कर रहा है, ये फोर्स लगा करके इसको मतलब लीनियर मोशन करने नहीं दे रहा है। मतलब इस पर एक ट्रेजेक्ट्री खींचे कुछ इस टाइप से, तो ये क्या बना रहा है, एक सर्कल बना रहा है। मतलब ये सर्कुलर मोशन करा रहा है इस चार्ज को। मतलब किसी भी चार्ज को भी वेलोसिटी से यदि हम मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हैं तो उसको वो बेंड कर देता है, रिवॉल्व कराने लगता है वहाँ पे। और वो किस तरह का शेप दे देता है उसको, मतलब शेप नहीं देना यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग, यहाँ पे बोल सकते हैं कि उसको एंगुलर मोशन करवा रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन करवा रहा है वहाँ पे, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। मतलब इस चार्ज को रिवॉल्व करा रहा है, लीनियर मोशन वो नहीं कर रहा, वो अब किस तरह से मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो एक कंसेप्ट यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा कि यदि किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम यदि पुट करते हैं तो वहाँ पे एक फोर्स डेवलप होता है, और वो फोर्स जो है उस चार्ज पर लग करके उस चार्ज को लीनियर मोशन न करा करके सर्कुलर मोशन करवाता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको साइक्लोट्रॉन में काम आएगा। इसी कंसेप्ट को हम लोग साइक्लोट्रॉन में यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके का फोर्स, यहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक, ये क्या है, जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है वो तो लग रहा है, हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। और साथ ही साथ इस फोर्स को हम लोग बोल सकते हैं सेंट्रीपिटल भी, बिकॉज सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किसके बराबर हो सकता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो सकता है। हो सकता नहीं, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्योंकि सर्कुलर मोशन करा रहे तो 100% हमारा यहाँ पे कौन सा मोशन हो जाएगा, सर्कुलर सेंट्रीपिटल फोर्स के, मतलब दिस वन फोर्स इज इक्विवेलेंट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या चीज़, mv²/r इज इक्वल्स टू QVB। मतलब ये जो फोर्स है Fm वो किसके बराबर है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। तो यहाँ से हमको ये फॉर्मूला मिला कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्विवेलेंट टू द मैग्नेटिक फोर्स। मतलब यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो आप, Fc इज इक्वल्स टू Fm, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्विवेलेंट टू द मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर होता है। अब कुछ कंडीशंस यहाँ पे और भी बता दें कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हम लोग जानते हैं, वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि चार्ज, यहाँ पे एक तरीके से वेलोसिटी बोलो, या तो क्या कि यहाँ पे वेलोसिटी हम बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ हर पॉइंट पे इसका क्या हो रहा है, हर जगह पे डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे स्पीड भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में बोला जाता है कि वेलोसिटी हर जगह पे चेंज हो रहा है, सॉरी, वेलोसिटी हर जगह पे कांस्टेंट है। यहाँ पे बोला जाता है कि वेलोसिटी हर जगह पे कांस्टेंट है, या तो आप बोल सकते हो कि स्पीड इज कांस्टेंट। सर्कुलर मोशन में तो हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोग जानते भी हैं कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड विल बी कांस्टेंट बट डायरेक्शन विल बी चेंज। तो यहाँ पे बोला जाता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है बट डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो वो तो दिख भी रहा है। तो हम यदि यहाँ पे स्पीड बोलें तो परफेक्ट होगा कि स्पीड जो है, चार्ज का स्पीड है वो कांस्टेंट है और डायरेक्शन हर जगह पे चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो ये सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन हर एक पॉइंट की बात करें यदि हम, तो वेलोसिटी ले सकते हैं, लेकिन यदि इस पूरे मोशन के लिए बात करें तो वहाँ पे स्पीड लेना पड़ेगा। बट हम लोग को यहाँ पे मानना है कि v इज कॉन्स्टेंट बट डायरेक्शन विल चेंज एट एवरी पॉइंट। हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। क्या कि देख सकते हो कि हर एक पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बट वेलोसिटी हमारा क्या है, जो यहाँ से वेलोसिटी दी है वही वेलोसिटी है, वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं है, वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट। अब कंडीशन यहाँ पे ये आता है कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, तभी तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी है। वेलोसिटी हम तभी बोल सकते हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी तभी इसको बोलेंगे जब डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे बोलते हैं कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो हम वेलोसिटी के जगह पे डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं 1 मिनट के लिए। तो ये v जो है, हम लोग जानते भी हैं कि वेलोसिटी जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो स्ट्रेट लाइन के लिए होता है। ठीक है,
उसके लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए। तो किसी एक पॉइंट के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं, हम लोग इस पॉइंट के लिए यदि कंसिडर करें तो इस पॉइंट पे एक छोटा सा तो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए हम यदि बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, फोर्स इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे वर्क क्या होगा उस पॉइंट, अरे किसी भी पॉइंट के लिए तुम यदि यहाँ पे वेलोसिटी यदि कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वर्क क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या होता है कि एफ डी कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू यहाँ पे हर एक पॉइंट पे आपको 90 डिग्री मिल रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री। इस पॉइंट पे भी देखो तो 90 डिग्री, इस पॉइंट पे भी देखो तो 90 डिग्री। हर एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे तुम कंसिडर करो उस पॉइंट पे तुमको एंगल कितना मिल रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री। तो 100% हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं 90 डिग्री। मतलब आपको वर्क क्या मिलेगा, 0 के बराबर। मतलब, और हम लोग जानते भी कि सर्कुलर मोशन में वर्क क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्क 0 के बराबर होता है। और हमको यहाँ पे वर्क क्या मिला, 0 के बराबर मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क 0 है बट एनर्जी यहाँ पे बढ़ रहा है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट है। मतलब एनर्जी है, एनर्जी इस चार्ज के पास है बट वर्क 0 है। अब बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग रीड किए थे। वर्क एनर्जी थ्योरम थोड़ा याद करो, वो क्या चीज़ है। वर्क एनर्जी थ्योरम इज द चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब वर्क जो है वो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू द वर्क डन। दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। अब वर्क हमको 0 के बराबर मिल रहा है तो दिस इज द चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इसका मतलब है के फाइनल माइनस के इनिशियल। इसका मतलब क्या हुआ, के फाइनल इज इक्वल्स टू के इनिशियल। यदि इसको हम 0 के इधर करें तो के फाइनल इज इक्वल्स टू के इनिशियल। इसका मतलब है जितना इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उतना ही फाइनल काइनेटिक एनर्जी। मतलब किसी भी पॉइंट पे तुम कंसिडर करो, एक छोटा से छोटा पॉइंट कंसिडर करो, तुमको हर जगह पे काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। मतलब इस पूरे ट्रेजेक्ट्री पे हर एक पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी आपको क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। ठीक है, इससे क्लियर क्या हुआ कि वर्क 0 है, वर्क 0 है बट काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं है, काइनेटिक एनर्जी इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब क्या यहाँ से क्लियर हुआ, यहाँ पे दो फोर्स काम कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किसके बराबर है, मैग्नेटिक फोर्स के बराबर। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्विवेलेंट टू द मैग्नेटिक फोर्स। साथ ही साथ आपको क्या पता चला, वर्क यहाँ पे 0 है, वर्क डन इज 0। वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, और यदि वेलोसिटी है तो 100% वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगा। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे, इसी कारण काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, कांस्टेंट है। किस तरह से काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, वो आपको यहाँ से पता चल चुका है। ठीक है, तो ये फंडा है यहाँ पे टोटल। मतलब यहाँ से हम लोग को कुछ इतना पता चला है कि काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। मतलब एक चार्ज पार्टिकल को जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हैं तो वो किस तरह से मूव करता है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करता है, जहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट मिलता है। और वेलोसिटी के साथ साथ वर्क डन 0 मिलता है बट काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं मिलता। काइनेटिक एनर्जी हर एक पॉइंट पे हमको क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है। चलो यहाँ तक थ्योरी हम लोग का क्लियर हुआ। अब हम लोग थोड़ा कंस्ट्रक्शन पे बात करते हैं, साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है। तो साइक्लोट्रॉन का जो कंस्ट्रक्शन होता है, आप टिफिन बॉक्स देखे होगे, लंच करने के लिए आप टिफिन बॉक्स लाते हो तो कुछ इस टाइप का होता है। थोड़ा सा आप और सर्कल बना सकते हो, हम थोड़ा इलिप्टिकल बना दिए हैं, इसको सर्कुलर बना सकते हो आप। ठीक है, और उस टिफिन बॉक्स को आप कट कर दो। टिफिन बॉक्स ही जस्ट मतलब वो क्या होता है ना, होलो मेटालिक होता है, होलो मेटालिक बॉडी होता है। ठीक है, तो होलो मेटालिक बॉडी टिफिन बॉक्स उसका बेस्ट एग्जांपल है। तो टिफिन बॉक्स को क्या करो, कट कर दो, बीच से कट कर दो इस टाइप से। मतलब हम दो एक ही बार कट करो, अपने से 2 पार्ट में कुछ इस टाइप से बट जाएगा, देख सकते हो कुछ इस टाइप से बट जाएगा। तो इधर से क्या दिख रहा है आपको, होल दिख रहा है, इधर भी होल दिखेगा। तो ऊपर से क्या दिख रहा है, सिर्फ ऊपर से मेटालिक बॉडी है, अंदर तो होल हो गया ना, गैप, अंदर से गैप मिल गया। तो कट करने के बाद शेप कैसा दिख रहा है, यदि अल्फ़ाबेट का हम मतलब बात करें तो डी अक्षर जैसा दिख रहा है आपको, डी शेप जैसा दिख रहा है। तो आप जब बुक में देखोगे, आपको एनसीईआरटी बुक में उसमें डीस लिखा हुआ है, डीस इस तरह से डीज। तो डीज 1 एंड डीज 2 मतलब 2 डीज में कन्वर्ट हो जाता है ये। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से इसको कट करके कुछ होलो मेटालिक बॉडी कुछ इस टाइप से बनाया जाता है, होलो मेटालिक। ठीक है,
मतलब ऊपर से पूरा प्लेट है, मेटल है और अंदर से क्या है, होल है, और इधर से भी गैप है। देखो कट कर दिया तो बीच में यहाँ तो गैप हो गया, इधर भी गैप हो गया, इधर से गैप हो गया, बीच से गैप है, और केवल किनारे से क्या है, पूरा पैक है मेटल से। तो इसको हम लोग बोलते हैं डीज 1 डीज 2। ओके, दो पार्ट में डिवाइड हो गया इसलिए। अब हम लोग देखते हैं अब इसको करना क्या है। तो सबसे पहले उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में देखो, मैग्नेटिक फील्ड में इस दोनों डीज को पुट कर देना है। तो मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर दिए। अब मैग्नेटिक फील्ड में इसको पुट करने के बाद अब कंडीशन क्या है सो देखो। अब आगे हम लोग देखते हैं इस पर क्या काम करना है। तो जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर देंगे तो अब क्या करो, इसको एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर देना हम लोग को। इस डिश को, इसको डिश 1 मान लो, इसको डिश 2 मान लो, और इसको क्या करना है, एसी सोर्स से कनेक्ट कर देना है। तो एसी सोर्स से कनेक्ट करोगे तो एसी सोर्स, एसी, अभी तक तो हम लोग डीसी सोर्स बैटरी को जोड़ते आए हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को एसी सोर्स जोड़ना है। एसी सोर्स को कुछ इस टाइप से दिखाते हैं, वेरिएबल, जैसे वेव नहीं बनता है, वेव दिस वे, एक पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब ये वेरी करता रहता है। तो इसको हम लोग एसी सोर्स से कुछ इस टाइप से जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको बोला जाता है हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर मतलब इसका क्या है ना कि वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होता चला जाएगा, मतलब पोलैरिटी इसका कंटिन्यूअसली चेंज होता चला जाता है। मान लो स्टार्टिंग में इधर हम पॉजिटिव मान लें और इधर नेगेटिव, तो इसका क्या होगा कि टाइम इंटरवल में, मतलब मान लो 2 सेकेंड या तो 1 सेकेंड में, कुछ ही टाइम में इसका जो पोलैरिटी वो चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ प्लस है तो फिर माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इस तरह से। मतलब यहाँ प्लस तो जहाँ प्लस वहाँ माइनस, वहाँ जहाँ माइनस वहाँ प्लस हो जाएगा। इसका पोलैरिटी कंटिन्यूअसली चेंज होता जाता है एक टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, चाहे उसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड हो, 0.1 सेकेंड हो, कुछ भी हो, उसका टाइम पीरियड के अंदर उसका पोलैरिटी क्या होता है, चेंज होता चला जाता है, चेंज होता रहता है। ये एसी सोर्स, मतलब जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं घर में, वो हमारा एसी सोर्स है, और उसका कुछ इसी तरह से पोलैरिटी चेंज होता रहता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं इस पर कि अब देखते हैं इस पर वर्क कैसे करना है। ठीक है, तो अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो 100% यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। यदि ये पॉजिटिव है तो 100% यहाँ पे क्या आएगा, इस साइड पॉजिटिव आएगा, इस साइड पॉजिटिव आएगा, और इस साइड क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, क्या कि ए नेगेटिव है तो इधर इस साइड नेगेटिव होगा, इस साइड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि अब हम लोग को चार्ज पुट करना है। जिस तरह से वहाँ पे हम चार्ज पुट किए थे, एक चार्ज को वेलोसिटी दिए थे, उसी तरीके से अब यहाँ पे आपको वेलोसिटी देने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है, बस एक चार्ज को यहाँ पे कंसिडर कर लो कि एक चार्ज को यहाँ पे क्या किए हैं, हम रख दिए पॉजिटिव चार्ज को। अब इसके साथ ही सारा चीज़ करना है। तो देखो क्या होता है। अब यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन, कुछ और भी कंसेप्ट यहाँ पे बचा हुआ है, इसमें देखो क्या है, कंसेप्ट को ही समझना इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। अब देखो कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूरा है, पूरा मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि इसमें इलेक्ट्रिसिटी दे दिए तो 100% एक प्लेट जो है, मेटल का प्लेट है, उसके ऊपर ही सिर्फ चार्ज रहेगा। अंदर में जो गैप है, होल है, उसके अंदर तो चार्ज नहीं रहेगा। तो यदि उसके अंदर चार्ज नहीं है तो उसके पास अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, नहीं बनेगा। मतलब इस गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या मिलने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। और मैग्नेटिक फील्ड, यदि मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो वो क्या है, वो होगा, मैग्नेटिक फील्ड हमारा रहेगा। मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब बात करें यहाँ की, इस जगह का, इसके अंदर समझ गए कि मैग्नेटिक फील्ड है बट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। क्या है कि हम जानते हैं कि कोई भी मेटेलिक प्लेट में के ऊपर ही चार्ज, जो इतना भी चार्ज होते हैं वो रिवॉल्व करता रहता है, अंदर तो नहीं जा सकता। और गैप में तो चार्ज कहाँ से जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, वो तो वैक्यूम है, वहाँ पे चार्ज पॉसिबल नहीं है। मतलब ये कनेक्ट जो किए हैं वो मेटल से, इस मेटेलिक बॉडी से कनेक्ट किए हैं। अब अंदर तो वैक्यूम है और वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और चार्ज तो इसके ऊपर ऑसिलेट करता रहेगा, इसलिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर नहीं रहेगा। ठीक है, दिस इज द मेन कंसेप्ट। तो अब कंडीशन यहाँ पे हम लोग समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है अंदर में और मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे है। अब यहाँ पे कंडीशन आता है कि इस जगह पे क्या है, इस गैप में, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ में देख सकते हो पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है हमारे पास यहाँ पे। तो इस जगह पे आप किस चीज़ को सब्जेक्ट करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को या मैग्नेटिक फील्ड को? तो इस जगह पे हम लोग सब्जेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड को नेग्लिजिबल मानेंगे, नेग्लिजिबल मानेंगे। क्यों ऐसा मानेंगे, इसके पीछे का रीज़न है वो आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोग पढ़ते हैं E इज इक्वल्स टू बी सी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है इन कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बहुत ही स्ट्रांग। मतलब ये जो है ये हम लोग चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो इसका कुछ भी वैल्यू है, x वैल्यू है, और ये c जान रहे हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट, इसके मल्टीपल में ज़्यादा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उतना ज़्यादा है मैग्नेटिक फील्ड से, समझ जाओ। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी नहीं है, इसलिए इस जगह पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग सब्जेक्ट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इज नेग्लिजिबल फॉर दैट पॉइंट, ओके, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, मच स्ट्रॉन्गर देन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट कर रहे हैं। और अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो वहाँ पे हम लोग को कंसिडर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है, चलो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है अंदर में। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अब क्या होता है। तो एक चार्ज यहाँ पे रख दिए, अब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है तो 100% हम जानते हैं कि यहाँ पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस चार्ज को यहाँ पे रख दिए तो यहाँ पे कौन सा फोर्स वर्क करेगा, यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, जो फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या तो हाँ इलेक्ट्रो ये तो स्टैटिक रेस्ट अभी रेस्ट में है, इसको मोशन देगा, तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे लगेगा। और वो इलेक्ट्रिक फोर्स के हम लोग पहले से भी जानते हैं E इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, दिस वन। और यदि यहाँ पे फोर्स की बात करें इलेक्ट्रिक फोर्स की, तो इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, Q × E के बराबर, ठीक है। तो ये फोर्स यहाँ पे एग्जर्ट हो रहा है, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कारण इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। यदि उस पर एग्जर्ट हो रहा है तो 100% से इस चार्ज को क्या कर देगा, मूव कराएगा। वो किस डायरेक्शन में जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 100% इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, बिकॉज दिस वन चार्ज इज पॉजिटिव, दिस वन इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, मतलब वो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही उसको लेके जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को अपने उधर ही लेके जाएगा, मतलब रिपेल करेगा तो 100% उधर ही लेके जाएगा। मतलब क्या है कि हम लोग वैसे भी जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो जब किसी को मूव करा रहा है तो 100% वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये मूव यहाँ से करना स्टार्ट कर देगा, मतलब स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि इस चार्ज का वेलोसिटी जो है वो क्या है, 0 है। स्टार्टिंग में इस चार्ज का वेलोसिटी 0 है। अब क्या है, इसको मूव कराना स्टार्ट करेगा, जैसे ही मतलब स्टार्टिंग में पोलैरिटी पॉजिटिव आया तो इसको क्या किया, ये मूव कराना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया और मूव करके इस पॉइंट पर आया, इस पॉइंट पर, तो उस समय यहाँ से यहाँ तक आया तो इसका वेलोसिटी मान लो v वेलोसिटी आ गया। v वेलोसिटी मतलब 0 से स्टार्ट हुआ और इसका वेलोसिटी क्या हो गया, v वेलोसिटी आ गया। अब क्या करेगा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आया, हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जैसे ही आता है इसका काम क्या है, लीनियर मोशन को किस मोशन में कर देगा वो, ये तुम्हारा कर देगा, क्या बोलते हैं उसको, सर्कुलर मोशन में। तो ये जैसे ही इसके अंदर आएगा मैग्नेटिक फील्ड अपना काम करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि यहीं तक मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ ये पॉजिटिव जैसे ही यहाँ से इसको धक्का देगा यहाँ तक लाएगा, तो ऐसे ही यहाँ देख लो इस पॉइंट पे जैसे आएगा इसके अंदर चार्ज जाएगा और इसके अंदर जैसे ही जाएगा ये मैग्नेटिक फील्ड अपना काम करना स्टार्ट कर देगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या कर देगा, इसको सर्कुलर मोशन करा देगा और इसको धक्का देके कुछ इस टाइप से मूव करा देगा, ऐसे टर्न कराएगा। तो जैसे ही थोड़ा सा ये टर्न कुछ इस टाइप से टर्न किया तो फिर इस पॉइंट तक आएगा, इस पॉइंट तक जब तक आएगा तब तो इसका पोलैरिटी चेंज हो चुका होगा, और इसका पोलैरिटी जैसे ही चेंज होगा, मान लो पोलैरिटी चेंज होगा, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव था ऑलरेडी स्टार्टिंग में, तो अब क्या है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या है पॉजिटिव हो जाएगा, ये स्टार्टिंग में नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या होगा, पोलैरिटी चेंज हो गया, तो साइन चेंज हो गया, तो देखो फिर इधर पॉजिटिव आ गया, इधर क्या हो गया नेगेटिव। तो ऐसे कंडीशन में फिर इस पर फोर्स लगेगा,
तो कंडीशन क्या होता है यहाँ पे कि देखो v वेलोसिटी, स्टार्टिंग में इसका 0 वेलोसिटी था, तो v वेलोसिटी से यहाँ तक आया, और यहाँ पे हम जानते हैं कि मैग्नेटिक, यहाँ पे इस जगह पे वेलोसिटी इसका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जैसे ही आता है इसका वेलोसिटी भी चेंज नहीं होता। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हम पहले इसलिए समझा दिए कि वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आता है। इसका मतलब यहाँ पे इसका वेलोसिटी जो था वही रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में इसको भी वेलोसिटी मिला, भी वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी इसके अंदर रहा, यहाँ तक भी वेलोसिटी के साथ है। अब क्या होगा कि पोलैरिटी चेंज होने से फिर इस पर फोर्स लगेगा, कौन सा, यही फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इस पर क्या करेगा ये, फिर वेलोसिटी इसका बढ़ा देगा, और बढ़ाएगा तो इसका वेलोसिटी मान लो v था, अब 2v के बराबर हो गया। ये यहाँ से मूव करते हुए यहाँ तक आ गया, और इसका वेलोसिटी जो है वो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, और वेलोसिटी किसके बराबर, 2v के बराबर है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो स्पीड है वो बढ़ गया, वेलोसिटी बढ़ गया। अब क्या है कि इसका जो रेडियस है वो बढ़ जाएगा, ये रेडियस जो है उसका बढ़ जाएगा। तो ये रेडियस जो इसका बढ़ गया, अब ये इसका रेडियस देख सकते हो कि इंक्रीज हो गया कुछ इतना, इसका रेडियस कुछ इस टाइप से इंक्रीज हो गया। इसके बारे में अभी थ्योरेटिकली समझो, इसको मैथमेटिकली भी हम समझाएंगे कि आखिर इसका रेडियस कैसे बढ़ा। तो इसका रेडियस क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, इतना रेडियस बढ़ गया, मतलब 2v वेलोसिटी इसका इंक्रीज हो, फिर वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट, जैसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आया इसका वेलोसिटी फिर कांस्टेंट। फिर क्या होगा, इस पॉइंट पे आ गया, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे लगाएगा, फिर इसका वेलोसिटी क्या होगा, देखो वेलोसिटी एज इट इज यहाँ तक है, यहाँ पे 2v है, फिर ये यहाँ तक आया, तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसका वेलोसिटी क्या हो गया, मतलब ये फोर्स लगा के इसका वेलोसिटी फिर चेंज कर दिया, और इसका वेलोसिटी फिर क्या हो गया, 3v। मतलब एक कंटिन्यूअसली कुछ इस टाइप से इसका रेडियस को क्या करता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, कुछ इस तरह से इसका रेडियस को बढ़ाता चला जाएगा। मतलब क्या होता है साइक्लोट्रॉन के अंदर कि स्टार्टिंग में इतना रेडियस था इसका, देखो इतना रेडियस था, फिर इस साइड आया तो फिर रेडियस थोड़ा इसका बढ़ा, इस तरह से बढ़ा, फिर थोड़ा देर में रेडियस का बढ़ते बढ़ते कुछ इस टाइप से बढ़ते चला जाता है, रेडियस देखो बढ़ते चला जा रहा है। तो रेडियस बढ़ते चला जा रहा है, इसका मतलब क्या बढ़ रहा है, इसका वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो दोनों के बीच कुछ तो रिलेशन होगा कि रेडियस बढ़ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ने से इसका रेडियस भी बढ़ जा रहा है। तो इसके बीच में कुछ रिलेशन का मैथमेटिकल भी हम फार्मूला बताएंगे। मतलब यहाँ से पूरा क्लियर पता चल रहा है कि रेडियस, वेलोसिटी बढ़ने से इसका रेडियस बढ़ रहा है, और ये बढ़ते बढ़ते इसका रेडियस जो इतना स्पीड इसका फास्ट हो जाता है कि इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि इसका जो ये पूरा इतना ज़्यादा फास्ट हो जाता है, इसका मूवमेंट इतना काइनेटिक एनर्जी इसका स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि फाइनली इसका क्या करते हैं, एक पॉइंट पे इसका यहाँ पे इसका एक गैप रखा जाता है, और ये गैप जो है वो क्या करता है, यहाँ से इस गैप के पास, मतलब गैप को इस टाइप से रखा जाता है कि इस चार्ज को हम डायरेक्ट क्या कर दें, आउट कर दें, और यहाँ पे एक टारगेट रखा जाता है, टारगेट न्यूक्लियस, वही न्यूक्लियस को। तो ये मोशन चार्ज जो है सो बहुत ज़्यादा स्पीड धर लेता है, इसका स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसका काइनेटिक एनर्जी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, और फाइनली इसको क्या कर देता है, इस टारगेट पे छोड़ दिया जाता है। तो ये बम्बार्ड हो जाता है, मतलब क्या बोलते हैं, इसको ब्लास्ट हो जाता है, मतलब टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो फाइनली मतलब इसका मेन कंसेप्ट क्या है ना कि हमको काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ कराना है। इस मशीन का काम है काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करना, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करके न्यूक्लियस को बम्बार्ड कर देना है, ठीक है। और किस तरीके से काम करता है वो आप क्लियर समझ चुके होंगे कि यहाँ पे देख सकते हो कि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं होता, और ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं बोल सकते, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो चार्ज मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो लगा करके इसका स्टार्टिंग में थोड़ा सा वेलोसिटी बढ़ाया, फिर जैसे ही इसके अंदर आया इसके अंदर वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ तक वेलोसिटी सेम है, बट जैसे ही फिर इसके अंदर आए फिर इस पर पोलैरिटी चेंज हो गया, ये पोलैरिटी कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। मतलब क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव है स्टार्टिंग में, अब जैसे ही इस पॉइंट तक आया तब तक ये पोलैरिटी अपना चेंज कर चुका है, मतलब यहाँ पे फिर यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ नेगेटिव चला गया, ठीक है। पोलैरिटी चेंज हो गया, मतलब ये फेजेज पूरा चेंज कर दे रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है कि बार बार पोलैरिटी चेंज होने से यहाँ पे बार बार इस चार्ज पर क्या लगा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है, और फोर्स लगाने से बार बार इसका वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो जा रहा है। स्टार्टिंग में v, फिर 2v, फिर 3v, फिर 4v, 5v, इस तरह से इसका वेलोसिटी बार बार इंक्रीज हो रहा है, और वेलोसिटी इंक्रीज होने से इसका रेडियस बार बार चेंज हो जा रहा है, रेडियस बढ़ जा रहा है। मतलब इसका देखो रेडियस कुछ इस टाइप से बढ़ते 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 इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के बाद यहाँ पे एक होल रखा जाता है, गैप रखा जाता है, जिसमें उस गैप
में टारगेट को फिक्स किया जाता है और उस चार्ज को छोड़ दिया जाता है, डायरेक्ट वो टारगेट को हिट करता है और वो बम्बार्ड हो जाता है। अब हम थोड़ा, चलो ठीक है, ये तो पूरा थ्योरी में हम बता रहे थे, अब थोड़ा मैथमेटिकली बात करते हैं कि आखिर यदि ऐसा हो रहा है तो इस रेडियस और वेलोसिटी में लग रहा होगा कि रेडियस और वेलोसिटी क्यों बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है तो रेडियस क्यों बढ़ रहा है, ये आप सोच रहे होंगे। तो उसको थोड़ा सा हम समझा रहे हैं आपको। देखो, हम लोग पहले से रीड कर चुके हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, मैग्नेटिक फोर्स, पहले भी रीड कर चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं mv²/r इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स QVB, यही था ना, QVB। तो देखो एक भी यहाँ से कट गया, तो आपका क्या यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है वो देखो थोड़ा सा। जब एक एक वेलोसिटी दोनों साइड से कट गया तो यहाँ से हमको रिजल्ट मिलता है आपका R सब्जेक्ट कर लो, तो R सब्जेक्ट करने से देखो क्या होगा, R वहाँ से सेंड करो, इधर नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा mv/QB इज इक्वल्स टू व्हाट, R। यही ना रिजल्ट मिला। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमारा मास कांस्टेंट है, वो चार्ज कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब चार्ज वही है, मास भी उस चार्ज का जो भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो वेरिएबल वहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है। मतलब आप क्या देख रहे हो यहाँ पे इस इक्वेशन में, R इज इक्वल्स टू, मतलब यहाँ पे जो मेरा इक्वेशन आया वो आया mv/QB, यही आया। मतलब रेडियस मेरा बढ़ रहा है किसके कारण, वेलोसिटी के चेंज होने से। मतलब यहाँ से क्लियर है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V, बिकॉज बोथ ऑल टर्म्स आर कांस्टेंट, M कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, तो यहाँ पे वेरी क्या कर रहा है, सिर्फ V वेरी कर रहा है, और वेलोसिटी के वेरी करने से मेरा रेडियस क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, रेडियस मेरा इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यदि वेलोसिटी बढ़ेगा तो 100% क्या बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा। अब देख सकते हो सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्विवेलेंट टू मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को रेडियस पता चल गया। अब थोड़ा देखते हैं कि चलो भाई टाइम पीरियड की बात करते हैं कि ठीक है, क्या इतना दूर आने में जो टाइम लिया, क्या वही टाइम इतना दूर आने, इतना बड़ा रेडियस को कवर करने में लिया? तो हाँ, 100% टाइम वही लिया है, इसीलिए तो उसका वेलोसिटी बढ़ा। वेलोसिटी बढ़ा तभी तो इतना दूर, इतना ज़्यादा बड़ा रेडियस को कवर कर लिया वो। ऐसा यदि हुआ है तो देखते हैं थोड़ा सा हम लोग कि टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, यही होता है ना। यदि इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा टाइम पीरियड में, तो 100% फ्रीक्वेंसी में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो देखते हैं फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कांस्टेंट है कि नहीं। यदि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट तो 100% टाइम पीरियड विल ऑल्सो कांस्टेंट। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, उसके लिए फार्मूला हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा डील कर लें। हम लोग जानते हैं V इज इक्वल्स टू R ओमेगा। ये प्रीवियस लेक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग पढ़े थे क्लास 11th के ही लेक्चर में। V इज इक्वल्स टू R ओमेगा, ठीक है। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, R इज द रेडियस, V इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ठीक है। अब R का वैल्यू सिर्फ हमको अभी तक पता है, R का वैल्यू अभी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, तो R की जगह उस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो R का वैल्यू क्या है, mv और डिवाइड बाई QB इंटू व्हाट, ओमेगा। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, ओके, दिस वन। अब देखो इसको उधर करो, तो ओमेगा को सब्जेक्ट करते हैं सबसे पहले। तो ओमेगा सब्जेक्ट करते हैं तो इधर आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आएगा, QBB डिवाइड बाय MV इधर, तो भी क्या कैंसिल हो, तो क्या बचा मेरे पास यहाँ पे, ये बचा QB डिवाइडेड बाय M, QB डिवाइडेड बाय M बचा। और इस ओमेगा का वैल्यू होता है 2πf, ओमेगा का वैल्यू होता है 2πf, या तो 2π न्यू भी लिख सकते हो, आपको जो इच्छा वो लिखो, 2π न्यू भी लिखा जाता है। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, एफ इज फ्रीक्वेंसी ऑल्सो, ठीक है। तो ओमेगा की जगह हम इसको पुट कर देते हैं 2πf, तो ये हो गया 2πf, एफ इज द फ्रीक्वेंसी। तो आप एफ सब्जेक्ट करो फ्रीक्वेंसी, तो आप क्या मिलेगा, QB डिवाइड बाय 2πm। अब इस इक्वेशन में तुम देखो कहीं पे रेडियस दिख रहा है, रेडियस मतलब फ्रीक्वेंसी डजंट डिपेंड्स ऑन द रेडियस। V दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मतलब ना R पे डिपेंड फ्रीक्वेंसी कर रहा है और ना ही V पे डिपेंड कर रहा है। फ्रीक्वेंसी डजंट डिपेंड्स ऑन द रेडियस
डजंट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स। मतलब यहाँ पे जितना भी हैपनिंग हुआ उसमें हम क्या देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं है। इसका मतलब टाइम पीरियड में भी कोई चेंजेस नहीं है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड। इट मीन्स यदि इसमें कोई चेंजेस नहीं तो 100% इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो इससे आपको क्या रिजल्ट मिला कि फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं है, मतलब टाइम में कोई चेंजेस नहीं है। तो यदि टाइम में चेंजेस नहीं है तो 100% यहाँ से कितना चीज़ क्लियर हुआ, तीन बहुत तरीके से आपको क्लियर किया गया कि ये जो साइक्लोट्रॉन है वो 100% क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स लग करके इसका वेलोसिटी को इंक्रीज करा दे रहा है, और वेलोसिटी को के इंक्रीज होने से रेडियस इंक्रीज हो रहा है, और सेम टाइम में उतना ही रेडियस को कवर कर रहा है। मतलब एक छोटा रेडियस में जो टाइम स्टार्टिंग में लिया था इनिशियल में, जब वेलोसिटी क्या था, v था, v वेलोसिटी था, उसमें छोटा सा रेडियस कवर किया। जब उसका वेलोसिटी 2v हो गया तो थोड़ा सा बड़ा रेडियस लिया, 3v हुआ तो और बड़ा लिया, 4v हुआ तो और बड़ा लिया, 5v हुआ तो और भी बड़ा ले लिया। और देख सकते हो कि ये पूरा सर्कल आप बना सकते हो। हम पूरा सर्कुलर ना, इलिप्टिकल टाइप से दिख रहा है आपको, आप चाहो तो ये पूरा सर्कुलर बना सकते हो इसको। ठीक है, और ये मोशन पूरा आपको दिख रहा है सर्कुलर मोशन। इसीलिए हम आपको स्टार्टिंग में ही थ्योरी में बता दिए कि ये जो मोशन पूरा होने वाला है वो किस टाइप का मोशन होने वाला है, सर्कुलर मोशन होने वाला है। ठीक है, तो इस पूरे साइक्लोट्रॉन में आपको बेसिक चीज़ तो आपको बता दिए। साइक्लोट्रॉन है क्या, एक मशीन है जो क्या करता है, हमको हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल प्रोवाइड करता है, जिससे हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस को बम्बार्ड करके ब्रेक करके उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। ठीक है, कैसे बना हुआ है उसको हम लोग स्टडी करने के लिए ऐसा करते हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी बढ़ा दिया 100%, उसका काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर दिया। मतलब वेलोसिटी है तो मोमेंटम है, और मोमेंटम है तो 100%, यदि मोमेंटम चेंज हुआ तो 100% उसका काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हुआ। यदि मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, और काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तो इसको बम्बार्ड करना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि हमको हाईली एनर्जेटिक हमको क्या देता है, चार्ज पार्टिकल्स देता है। ठीक है, हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स, जिससे हम एक न्यूक्लियस को बम्बार्ड कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैथमेटिकल फार्मूला कौन सा इंपॉर्टेंट है वो देख सकते हो। आपको बेसिकली ये तो थ्योरेटिकली लिखना होता है, और डायग्राम इसका इंपॉर्टेंट होता है। डायग्राम को आप बुक से देख लेना अच्छे से, और इसका थ्योरी को एक बार एनसीईआरटी से रीड कर लेना। यदि आपको इसका थ्योरी यदि आप अच्छे से समझ गए हो तो आराम से आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। और इसमें यदि मैथमेटिकल फार्मूला की बात करें तो फ्रीक्वेंसी के लिए एक फार्मूला, ये आपके लिए फ्रीक्वेंसी के लिए आपके लिए ये मैथमेटिकल फार्मूला आपका काम आएगा। ये मैथमेटिकल फार्मूला कैसे कैसे आया आप देख ही सकते हो। एक बार फिर से मैं बता दूं कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स इज द मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स, यहाँ से इसी बस यही फार्मूला इंपॉर्टेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स इज द मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स कितना, QVV के बराबर। ठीक है, और इसी फार्मूला को यूज़ करके आप रेडियस फाइंड कर लेना, और रेडियस फाइंड करने के बाद इस रेडियस को पुट कर देंगे इस जगह पे, तो इस जगह पे पुट करने से आपका ये फार्मूला फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। मतलब इससे हम क्या पता किए कि रेडियस जो है सो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, सॉरी वेलोसिटी पे रेडियस डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी बढ़ने से इसका रेडियस बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ से ये पता चला, और यहाँ से फ्रीक्वेंसी से पता चला कि इसका टाइम पीरियड क्या है, कॉन्स्टेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। So thank you for watching this lecture.